हेलो कैप्रिकॉन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू माय चैनल श्री राधे टैरो। और आज हम आपके लिए करने जा रहे हैं 15 डेज की रीडिंग, जिसमें कि आपके ओवरऑल लाइफ को चेक करेंगे, आपकी करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स, आपके रिलेशनशिप के लिए भी देखेंगे, इसके साथ ही साथ आपके पार्टनर की एनर्जी भी चेक करेंगे और आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए। ओके, तो ये आपके पास्ट की सिचुएशन भी हो सकती है या प्रेजेंट में भी आपके साथ ऐसा हो रहा है। पेनफुल स्थिति हो सकती है जिसमें कि बिट्रेयल महसूस करना, लॉस महसूस करना, एक पेनफुल स्थिति हो सकती है और जिसमें कि आप अब दोबारा से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं उस लव पे जिसके साथ आप चल रहे थे, और दोबारा से भी भरोसा उन व्यक्तियों पर भी नहीं कर पा रहे हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे। तो एक पेन आपके लिए लग रहा है, और जहाँ पर कि आपको लग रहा है कि पीछे से आप पर वार किया गया है या पीछे से धोखा दिया गया है आपको बुरी तरीके से। टावर का कार्ड है जो कि सडन चेंज आया रिलेशनशिप में, और जहाँ पर कि आपने सोचा नहीं था कि चीज़ें इस तरीके से ख़राब हो जाएंगी, और वहाँ पर आप अब आप आगे भी नहीं बढ़ना चाहते हैं उसके साथ ही साथ, और बहुत ही ज़्यादा जो कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं थी, एक वीक फाउंडेशन थी। तो वहाँ पर एक टावर मोमेंट आया क्योंकि एक मेजर आर्काना कार्ड है ये, और ऐसी सिचुएशन में ये टावर मोमेंट ज़रूर से आता है जहाँ पर कि एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होती उस लव एंड रिलेशनशिप की। तो जहाँ पर कि आपको चेंज की तरफ आगे बढ़ना होता है और न्यू बिगनिंग्स की तरफ आगे बढ़ना होता है, तो यहाँ पर एक चेंज आया है आपकी लाइफ में। इसके साथ ही साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स है जो कि बताता है कि पैशनेट हो सकते हैं आप कुछ चीज़ों के लिए अपने लाइफ में, जहाँ पर कि एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ प्लान्स भी आपके हैं अपनी लाइफ के लिए और उन पर आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ होप भी आप रखे हुए हैं उन चीज़ों के लिए। तो एडवेंचर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और ग्रोथ भी दिखाई दे रही है इसमें। तो आपने जैसा सोचा था उससे कहीं अच्छा आपके लिए हो सकता है इस चीज़ में, जिसमें कि आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। इसके साथ ही साथ हर्मिट की एनर्जी है, तो सोल सर्चिंग की एनर्जी है ये। यहाँ पर आप अलोन टाइम बिता रहे हैं या आपको लग रहा है कि आप बहुत ही अकेले हो चुके हैं। इनर गाइडेंस चाहते हैं अपने आप से ही, अपने सवालों के जवाब ढूंढना, डीपर लेवल पर अंडरस्टैंडिंग करना और डिस्कवरी करना। इसके साथ ही साथ अपने आप से जुड़ना, कोई डायरेक्शन ढूंढना अपने लिए, वैल्यू क्रिएट करना अपनी लाइफ के लिए। तो एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि डिफ़िकल्ट टाइम हो सकता है आपके लिए, जहाँ पर कि आपको नहीं समझ आ रहा है कि किस रास्ते पे आगे बढ़ा जाए। वहाँ पर आपको लग रहा है कि कुछ लोग भी आपके लिए सही नहीं हैं या ख़राब हैं आपके लिए। तो किस रिलेशनशिप के साथ आगे बढ़ा जाए, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं या ऑप्शंस हो सकते हैं इसमें, और आप अपने लिए कुछ अच्छा ही देखना चाहते हैं। तो वहाँ पर सच्चाई आपको समझ नहीं आ रही है, और इसके लिए यूनिवर्स भी आपको बोलते हैं कि अपने आँखों से पट्टी हटाने की ज़रूरत है आपको, और ट्रूथ या सच्चाई को देखने की ज़रूरत है कि फ़ाइट करने के लिए कुछ नहीं है। आप इजीली इन चीज़ों से निकल सकते हैं। ओके, आपके लव लाइफ के लिए देखते हैं और क्या बताना चाहते हैं एंजल्स कैप्रिकॉन मकर राशि। क्या हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। ओके, तो आप हो सकते हैं कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ,
और जजमेंट चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं इस रिलेशनशिप के लिए। आप इस रिलेशनशिप के को बचाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। इनके प्रॉब्लम्स को भी आप सॉल्व करते हैं। इसके साथ ही साथ आपके अंदर एक स्ट्रेंथ हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ होती है जो, उसके साथ ही साथ विजडम भी हो सकता है और एक्सपीरियंस भी आपको बहुत ही ज़्यादा है लाइफ का। तो आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं इसमें। इसके साथ ही साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। सॉलिड प्लान आप बनाते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर कि जिस तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पर आपको पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है और आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। तो हो सकता है कि पास्ट में आपने बहुत सारी डिस्कवरी कर ली है या खोजबीन कर ली है उस रिलेशनशिप के को जानने की कि किस तरफ से आगे बढ़ा जाए। और अब आप ने जो भी प्लान्स बनाए हुए हैं तो फ्यूचर में आप उस पर चल रहे हैं और इंस्पिरेशन भी आपको है इसमें। तो यहाँ पर लिमिटलेस प्रयास आप करना चाहते हैं इसमें और फ्री स्पिरिट हो सकते हैं। ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है, तो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और एक्साइटेड एनर्जी है आपकी। इसके साथ ही साथ द एम्परर का कार्ड है और यहाँ पर बताता है कि आपको कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस पर भी ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। अपने इमोशंस के बजाय अपने माइंड से ज़्यादा चीज़ों को ले या इस रिलेशनशिप में बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी को बनाने के लिए और फोकस रखने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया जाए, अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए, रियलिटी में लेने के लिए। ओके, सन की एनर्जी आई है आपके लिए, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में पॉजिटिविटी आपके रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही है। आप फन करते हुए दिख रहे हैं एक दूसरे के साथ और सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। तो जो पास्ट की प्रॉब्लम्स थी वो सन की एनर्जी से मेल्ट होती हुई दिख रही है और आप एक लाइट हार्टेड और पॉजिटिव, एक्साइटेड और बहुत ही ज़्यादा प्योर एनर्जी के साथ आप हैं इस रिलेशनशिप में। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है इसके साथ ही साथ। और हायरोफेंट का कार्ड है जो कि स्पिरिचुअल विजडम भी आप लेते हुए दिख रहे हैं अपने लाइफ में। ट्रेडिशनल तरीके से हो सकता है कि कुछ लोग मैरिज की तरफ जाएं और अपने सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि कोई एडवाइज़र हो सकता है, कोई मेंटोर हो सकता है, कोई पंडित हो सकता है जहाँ पर कि आप जिनसे गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं, और काउंसलर हो सकता है कोई। तो ये चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए और उनसे भी कनेक्शन में आ सकते हैं। कोई गुरु हो सकते हैं, तो उनसे कनेक्टेड हो रहे हैं आप अपनी लाइफ में। आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं रिलेशनशिप में। ये भी एक शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, आने वाले टाइम के लिए, और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर एक नई शुरुआत हो आपके लिए। यहाँ पर ये भी यही चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में। इसके साथ ही साथ हो सकता है कि कन्फ्यूजन में हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती है, चॉइसेस हो सकती है इनके पास, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है। और इल्यूज़न भी है, क्योंकि इसके साथ ही साथ इल्यूज़न भी आता है। तो इनको रिलेशनशिप में या तो मोर मनी, मोर फेम या पावर ज़्यादा चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है यहाँ पर, आप अपनी सिचुएशन से देख सकते हैं। बट इनको कुछ ज़्यादा की उम्मीद है किसी से भी, और यहाँ पर ये सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं जो कि इनके लिए सही है। तो यहाँ पर इल्यूज़न भी हो सकता है और एनर्जी दोनों तरफ से भी हो सकती है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। तो आप अपनी सिचुएशन से देख सकते हैं और इनको रियलाइज़ करने की भी ज़रूरत है यहाँ पर कि और आगे आने वाले टाइम में रियलाइज़
रियलाइज़ भी होगा इनको कि जो सच्चाई है या जिस तरफ भी ये भाग रहे हैं, ज़्यादा जो इनको ज़्यादा आकर्षित लग रहा है वो असल में इनकी खुशी नहीं थी या नहीं है। ओके, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से यही लग रहा है कि एक्स्ट्रा बर्डन महसूस कर रहे हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालते हुए दिख रहे हैं। हार्ड वर्क हो सकता है, इसके साथ ही साथ बर्डन महसूस करना तो हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप में या अपने घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर रहे हैं या बर्डन भी महसूस कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में ये अपने आप को ड्रेन भी महसूस करवा रहे हैं। इसके साथ ही साथ 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि यहाँ पर हो सकता है कि जो भी पेनफुल स्थिति है तो उससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इनको कहा जा रहा है कि चीज़ों को दोबारा से जांचने की ज़रूरत है या उस सिचुएशन से भागने की ज़रूरत नहीं है जो कि सिचुएशन आपको गलत लग रही है, तो मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। जहाँ पर कि संतुष्ट नहीं थे रिलेशनशिप में, तो इनको रुकने की, होल्ड ऑन करने की भी ज़रूरत है और दोबारा से अपनी एनर्जी को बैलेंस करके और फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हो सकता है कि पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, फेथ, भरोसा टूटना एक दूसरे से, जहाँ पर कि पीस की कमी हो सकती है, हार्मनी की कमी हो सकती है और अपने आप को ऊपर रखना, अपने को ही सही समझना, तो ये चीज़ें हो सकती हैं जो कि एक डिफ़िकल्ट टाइम था आपका, जहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे थे एक दूसरे को। और 8 ऑफ सोर्ड्स तो से स्टकनेस महसूस कर रहे हैं, ये भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, विक्टिज्म महसूस कर रहे हैं कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है या गलत कर दिया गया है, तो नेगेटिव थॉट्स थिंकिंग भी हो सकती है। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए इनके नेगेटिव थॉट्स को ही कंट्रोल करने की ज़रूरत है और इन दूसरे चीज़ों से देखने की ज़रूरत है या अदर एंगल से चीज़ों की को समझने की भी ज़रूरत है। ओके, आपके करियर के लिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न। तो आपके करियर के लिए भी 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आया है, जो कि बताता है कि आप जिस भी स्थिति में हैं, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप खुश नहीं हैं, संतुष्ट नहीं है उन चीज़ों से और हो सकता है कि इमोशनली आप हर्ट हैं इस सिचुएशन से या आप दुखी हैं इस सिचुएशन से जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, तो इमोशनल पेन दिख रहा है, तो आप डिफ़िकल्टी से काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप कर रहे हैं संतुष्ट नहीं है। इसके साथ ही साथ हो सकता है कि आपको सिचुएशन में यही कहा जा रहा है कि आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होने की ज़रूरत है आपको, जहाँ पर कि आपको सीखने की ज़रूरत है कि अपने इमोशंस को कैसे हैंडल किया जाए और जिन लोगों को, जिन परिस्थितियों को आप चेंज नहीं कर सकते, आप उनको एक्सेप्ट कीजिए ताकि आप अपने बर्डन को हल्का कर सकें, अपने दिल को हल्का कर सकें या चीज़ों में ईज़िली आगे बढ़ सकें, क्योंकि ये आपके लिए ही सही होगा। मैच्योरिटी लाने की भी ज़रूरत है यहाँ पर आपको और हो सकता है कि आप बैलेंस बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए बैलेंस बनाना या सिचुएशन में अपने आप को हील करना, ये आपके लिए सही हो सकता है। 7 ऑफ सोर्ड्स से हो सकता है कि कुछ लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश कर रहे हैं।
बिट्रेयल महसूस करवा रहे हैं या कुछ झूठ भी बोल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो आपके जहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं ऐसे लोगों से आप डील कर रहे हैं और हो सकता है कि रिस्क है आपके लिए यहाँ पर। आपको लग रहा है फ्रेंड सर्कल भी अच्छा नहीं हो सकता है यहाँ पर। तो आपको अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे जितना भी प्रतिरोध करें लोग आपसे, आपको पीछे खींचने की कोशिश करें, कुछ भी हो, बट आप उनसे एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं, ये कार्ड बताता है। और इसके साथ ही साथ म्यूजिशियन की एनर्जी है आपके करियर में। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास वो एबिलिटीज़ हैं, वो स्किल्स हैं कि आप सक्सेसफुली आगे बढ़ सकते हैं, बट आपको अपने आप को फोकस रखने की ज़रूरत है। जिस भी दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने काम पर ध्यान देने की या उस विल पावर में रहने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी पावर में आ सकें और दिखा सकें उन लोगों को जो कि आपको दुखी करते हैं या पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। ओके, आपके लिए एंजल मैसेज देखते हैं क्या निकल कर आते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए एंजल्स हमें बताइए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या उन्हें बताना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि। ओके, जो पहला मैसेज है आपके लिए इम्प्रूविंग हेल्थ का मैसेज है और ये मैसेज यही बताता है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है या टॉक्सिक हैं तो उन चीज़ों को छोड़ने की भी आवश्यकता है आपको। इसके साथ ही साथ कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है, तो कॉम्प्रोमाइज़ या समझौता करने की ज़रूरत है, बैलेंस लेकर आने की ज़रूरत है। जो स्थिति आपके लिए सही नहीं चल रही है या अभी सही टाइम नहीं है तो उसको समय देने की भी ज़रूरत है आपको। इसके साथ ही साथ उस दिशा में जाने की कोशिश करना या काम करने की कोशिश करना जहाँ पर कि आपकी जीत हो, और जहाँ पर कि आपको कहा जा रहा है कि अपने सहयोग के लिए ओपन रहने के लिए कहा जा रहा है, जहाँ पर कि जो चीज़ें आपकी हैं वो चीज़ें आपको एक डिवाइन टाइम पे मिल सकेंगी। ओके, तो अभी कॉम्प्रोमाइज़ करने की बिग हैप्पी चेंजेस हैं आपके लिए, जो कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छे परिणाम लेकर आए, जिसमें कि आपके लिए एक नया करियर पाथ हो सकता है। इसके साथ ही साथ अच्छे रिश्ते हो सकते हैं, आपकी लाइफ में आ सकते हैं, नया घर हो सकता है या आप कहीं दूसरी शहर जा रहे हैं तो ये चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। और अपने डर को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। इसके साथ ही साथ अपने दिल की सुने और अपने डर को छोड़ दीजिए, तो ये सब कुछ हो सकता है। नो नीड टू वरी, तो ये कार्ड भी यही बता रहा है आपको कि अपनी चिंताओं को छोड़ दीजिए। जिन चीज़ों के बारे में आप चिंतित हैं वो अनावश्यक हो सकती हैं आपके लिए, जो कि आपकी ऊर्जा को भी कम कर रही हैं और धीमा कर रही हैं, आपकी इच्छाओं को भी कम कर रही हैं। तो प्रेम पूर्वक और खुशहाल परिणाम के लिए कल्पना कीजिए अपने लिए और अपने विचारों को सकारात्मक रखें। इसके साथ ही साथ जल्द ही आपको आश्चर्य होगा कि आप उन चीज़ों के बारे में चिंता ही क्यों कर रहे थे। तो इसके साथ ही साथ विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो कुछ ही हफ्तों में या इस महीने के तुरंत बाद आपके लिए कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आ सकते हैं और इसमें आपको अपने धैर्य को रखना चाहिए और आपका पेशेंस ही रिवार्डेड रहेगा इसमें। तो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न। आई होप कि आप कनेक्ट और रेजोनेट कर पाई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।